आखिरकार शाहज़ैन जो है ना, अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। शाहज़ैन का ये ख्वाब था कि बस वजिया को एक दफ़ा मैं हासिल कर लूँ। तो माँ की वजह से, जो वजिया की माँ की वजह से, मिली भगत की वजह से शाहज़ैन जो होता है इस मकसद में जब वो कामयाब हो जाता है और ये जंग जीत जाता है और वजिया को दुल्हन बनाकर अपने घर में लेकर चला जाता है। ये सब कुछ वहाज से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वहाज के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। जिस वक़्त वजिया जो होती है इसे तैयार होकर अपने बेड पे बैठी होती है। अब शहज़ैन का हक है, शहज़ैन इसके पास आता है, इससे जब वो देखता है तो इसके साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि देखिए कि मेरा ख्वाब था कि मैं तुम्हें अपने सामने जब वो देखूं दुल्हन बनते हुए, आज जो मेरा ख्वाब हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। लेकिन वजिया अंदर से टूटी हुई है, ये उस हिसाब से जब वो इसे टाइम नहीं देगी या सोचों में गुम होगी, क्योंकि मोहब्बत तो ये वहाज के साथ ही करती है। तो शाहज़ैन जो होगा ना, इससे अब तंग होना शुरू हो जाएगा। शाहज़ैन ने एक इंसान की हवस होती है ना, हासिल करने के बाद वो हवस या वो लालच हमेशा के लिए मर जाती है। अब ऐसे ही शाहज़ैन के साथ होगा, जब वजिए को हासिल कर लेगा ना तो उसके बाद ये पछताना शुरू कर देगा कि यार मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। वह जो होता है सारी रात बहर गुजारता है, अपने घर वालों के साथ किसी किस्म का कोई भी रब्ता नहीं करता, मुकम्मल तौर पर तनाव होता है, हर वक्त आंखों के अंदर आंसू चल रहे होते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद जब घर में जाता है तो माँ इसे देखती है ना, तो माँ जो होती है उसे रोना धोना शुरू कर देती है। इसे वाज को कहती है, वाज तुम कहाँ चले गए, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जीती जी मर जाऊंगी, प्लीज़ ऐसा तो मत करो हमारे साथ। तो आगे से वाज जो गई अपनी माँ को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा, माँ के साथ बात करेगा कि माँ जी प्लीज़ आप इस बात की टेंशन ना लें, कुछ भी नहीं होगा मुझे, मर तो मैं वैसे भी पहले ही मर चुका हूँ, अब आप इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन माँ जो होगी ना ये समझाएगी, इसे बोलेगी कि नहीं तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करना, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, अगर तुमने कुछ ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। वहाज देखें, वहाज ने उस वक़्त भी गलत कदम नहीं उठाया था, जो कुछ वजिया कर रही थी तो वजिया भी गलत कर रही थी, वजिया के दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन वजिया की माँ जो वो जानबूझकर सब कुछ करवाना चाहती थी। अब शाहज़ैन जो ना इसे वजिया से तंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वजिया हर वक्त वहाज के बारे में सोचती है और उसी के बारे में बात करती है। तो शाहज़ैन को गुस्सा आता है और ये फ़ौरन जब वो बात करते हैं वजिया के साथ, इसे कहते हैं कि तुम्हें अपने महबूब के साथ इतनी मोहब्बत है, या तुम उसे चाहती हो तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ, या तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, तुम उसी के पास ही रहती, तुम फिर यहाँ पर क्या अम्ब लेने के लिए आई हो। जब वजिया जो है ना शाहज़ैन का ये गुस्सा देखेगी तो थोड़ी सी हैरान होगी, लेकिन इसका दिल पत्थर बन चुका है, ये इन बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेगी, इग्नोर कर देगी। लेकिन शाहज़ैन जो होता है ये इसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है, घसीट कर जो वो अपने दरवाजे से बाहर निकाल देगा, इससे बोलेगा कि तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब माँ ये माहौल देखेगी ना तो ये समझाने की कोशिश करेगी, ये बोलेगी कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा लिहाज तो करें, शर्म तो करें, आपकी बेटी है और पहला दिन है। तो शाहज़ैन जो है ये अपनी माँ को जवाब देगा, माँ को बोलेगा कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब से मैं इसे लेकर आया हूँ तो ये आज के बारे में सोचती है, उसी की बातें करती है, तो मैं तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या शाहज़ैन का एक मकसद था? तो हाँ, शाहज़ैन का एक मकसद था और ये वजिया को जलील करना चाहता था, तो अब वो इसका ये मकसद पूरा हो चुका है। तो हो सकता है कि आगे जाकर ये वजिया को तलाक दे और फिर दोबारा से वहाज के पास ये ऑप्शन है और वहाज जो ना ये वजिया को हासिल कर ले, क्योंकि दोनों की गलती थी तो दोनों को ही अब सज़ा मिलेगी।